अभी हम लोग जो है ना हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे ना भैया का वेट कर रहे थे। भैया आने लग रहे थे, वे कह रहे थे कि आप वहीं 5 मिनट रुको भाभी जी, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि फिर अवनी की जो है ना पर्ची वगैरह बनवानी है, उन्हीं का वेट कर रही थी मैं खड़ी हुई। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोग देख ही सकते हो। काफ़ी तादाद में लोग हैं, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, मेडिकल कॉलेज है ये। और यहाँ पे मैं अवनी और भाई खड़े हुए हैं, मैं ही खड़ी हुई इनकी वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बहुत उल्टे सुलटे कमेंट्स हैं, उन पे शायद आज रोक लग जाए, चुप हो जाए लोग ये सब पढ़ के। तो ये भैया आप देख रहे हो ना, मैरून सी जर्सी पहन रहे हैं, ये वाले भैया थे, ये पर्चा बनवा रहे थे। अभी ये डॉक्टर के रूम में जा रहे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं। थोड़ा 2-3 रूम में अंदर जाके इधर बैठ गए। तो भैया डॉक्टर के पास पहुंच गए थे, कह रहे थे कि पर्चा दे के आ रहा हूँ मैं, जब मैं बुलाऊंगा तब आप आ जाना। तो वापसी से फिर भैया यहीं पे आके खड़े हो गए हैं, भैया से बात कर रहे हैं। और मैं मुझसे पूछ रहे थे कि इसको कैसे चोट लग गई बताना। ये है वे भैया, गांव के ही हैं हमारे। ये माइंड के डॉक्टर है। हाँ। इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? गिर का चोट लग गई। अब यो गिरी क्या, इतना ऊंचा कम से कम बेड होगा, उस पर से खड़ी पीछे गिरी। तो पहले इसका सिर जंगले में लगा, जंगले में नीचे धरती में लगा। तो जब से सिर में दर्द चक्कर बताओ। अब उनकी डॉक्टर की, जिसको मैंने आपसे कल बात कराई थी, उनकी दवाई चल भी रही इनकी, पर उससे से कुछ खास आराम नहीं लगा। और मैं उन्हें पहले दिन से बोल रही थी कि आप मतलब जो टेस्ट वगैरह कुछ भी कराना तो आप करा लो, पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चे का स्कूल भी ख़राब हो रहा। तो वे यही बोलते रहे कि दवाई से आराम लग जाएगा। अब लगा नहीं, फिर उन्होंने कहा ही मगर आप करा लो। अभी है ना छोटे बच्चे का मामला, इनको सारी कंडीशन मैंने अवनी की बताई है। कह रहे कि मैं डॉक्टर को बताऊंगा ना अंदर, आप भी चलोगे। वैसे तो फिर अंदर भी गए, दिखा के भी आए। और उधर सर ने थोड़ी बहुत देरी मतलब 1-2 दवाई लिखी, फिर इसका वेट तुलवाने के लिए लिख दिया। तो इसका वेट तुलवाएंगे अभी। उसके बाद जो है इसी रूम में आएंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना शीशे में, इधर बहुत पेशेंट भर्ती है, इधर आने वाले हैं अभी, और यहीं पे देखेंगे। तो अंदर की तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बाहर से दिखा रही हूँ आप लोगों को। इधर आएंगे जो पेशेंट मतलब यहाँ पे भर्ती है, उनको देखने के लिए आएंगे। तो फिर उसी टाइम यहीं पे अवनी को देख लेंगे। और अभी जो है ना हम यहाँ पे काउंटर पे ले रहे हैं दवाई। तो फाइनली बस अवनी की दवाई लेने रह गई है, सारी बात हो गया। वीडियो पूरी देखिएगा, सब कुछ मैं बताऊंगी, क्या निकला है, क्या हुआ है, क्या बताया डॉक्टर ने, कितना टाइम का ट्रीटमेंट है, कैसे आराम लगेगा क्या। बस अभी यहाँ पे है ना बैक में पीछे दवाई का गोदाम है, यहीं पे इन्होंने डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ काउंटर पे दवाई परली साइड से पर्चे जमा करते हैं, उनली साइड पे आके दवाई मिलती है। डॉक्टर ने ज़्यादा दवाई नहीं लिखी। वैसे ज़्यादातर ना बड़े डॉक्टर अपने हिसाब से कम ही दवाई लिखते हैं। ये नहीं कि भाई 5-4 गोली लगा दी। जब हम दवाई लेने लगे तो मुझको बड़ा अचंभा सा आया कि इतनी कम दवाई। क्योंकि बड़े डॉक्टरों के लिए तो 2-3 दवाई ही ऐसे लिख देते हैं जिनसे ना पेटेंट होती हैं, आराम लग जाता है। तो चलिए बस अब इसकी दवाई ले लेते हैं। भाई भी दिखा रहा था, फिर हम लोग वहाँ से आ चुके हैं। और ये हम पुल पार करके नीचे से आए हैं, तो यहाँ पे पड़ता है रेलवे स्टेशन। अब नहीं कह रही मम्मी मेरे को डर लग रहा है ट्रेन ना आ जाए। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं आएगी, फाटक डल जाते हैं जब ट्रेन आती है। तो हमने सोचा क्या ई रिक्शा करें, पाँव निकल जाते हैं। तो पुल के साइड से हम पैर निकल आए। और बस अभी हम आगे पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ से और थोड़ी दूर चलना पड़ेगा, बस मिल जाएगी। बात करते करते निकल गए। इधर से ई रिक्शा कर ली थी, लेट हो रहा था कि भाई कहीं लेट ना हो जाए, इधर से कर ली। तो यहाँ पे है ना मील चल रहा था। तो अब नहीं कह रही मम्मी इतना तेज़ शोर किस चीज़ का हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये गन्ना मील है, मील चल रहा है, इसकी मशीनें आवाज़ कर रही हैं। कह रही मुझे डर लग रहा है, ट्रेन तो नहीं आ रही। मैंने कहा ट्रेन की आवाज़ नहीं है, ये मील की आवाज़ है। फिर अभी पहुंची हूँ मैं मार्केट। यहाँ पे छोटे से बेबी के लिए ख़रीद रहे हैं कपड़े। तो बताना कौन कौन से जोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरे को तो ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और भी दिखाए भैया ने, मैंने कहा ये मत दिखाओ, और कुछ अच्छे से दिखाओ। और छोटा सा एक नन्हा सा मेहमान आया है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मेरी बुआ जी के पोता हुआ है। और उसके लिए छोटे छोटे से कपड़े खरीदे जा रहे हैं। तो यहीं पे हमारे गांव के ही हैं भैया, इनकी दुकान है। तो मैंने सोचा कि पहले यहीं पे ट्राई करती हूँ, आगे बाद में ही जाऊँगी। देखो क्योंकि पहले अपने से ही ट्राई करना चाहिए, क्या पता अच्छे मिल जाए, समझ में आ जाए। वो तो आदमी की अपनी समझ होती है, 10 दुकान घूमे, एक दुकान घूमे, जहाँ समझ में आएगा वहीं से लेगा। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देख ले बहन, जो तेरे समझ में आएंगे ले लेना, नहीं आएंगे मत लेना, वो तेरी अकॉर्डिंग है। तो मेरे को समझ में आ गई, मैंने ले लिए। और अभी हम लोग है ना एक पहुँचे हैं भैया के दोस्त की दुकान है हलवाई की, वहाँ पे हम पहुँचे। और भैया बोला चल समोसा खिला के लाऊंगा। मैंने कहा समोसा तो नहीं मैं खाऊंगी, पर हाँ रसमलाई खा लूँगी, क्योंकि समोसा वगैरह खा के मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो समोसा नहीं खाया मैंने, रसमलाई खाई। अभी पहुँच गया सब्जी वाले के पास में, गाजर टमाटर के भाव पूछने लगी मैं। मुझे है ना थोड़ी सी सब्जी लेके जानी थी। टमाटर जो है वो 30 रुपये किलो है, और
यहाँ पे गाजर जो है वो 20 रुपये किलो है। मैं सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही है, मैं भैया को कह रही हूँ बहुत महंगाई आ गई। कह रहे भाई क्या करें दीदी, हो रही है महंगी। हम 3 किलो गाजर लेके आए। फिर हम पहुँच गए हैं खेत में। जी हाँ, बच्चे जिद हो रही थी बच्चों को, खेत में चलो खेत में चलो। मम्मी तो बल्कि डांट रही थी कि कहीं आपो भी गिर के आओगे, नहीं भी गिर के लाओगे, रहने दो रहने दो। मैंने कहा चलो देखेंगे, ऐसे चले जाऊँ। तो मुझे चलाना था ट्रैक्टर, तो भाई ने मुझे बिल्कुल पहले गियर में डाल के दे दिया और धीमे धीमे मैं ना ट्रैक्टर चला रही थी। कह रहा सीधा चलाती रहो, इधर उधर हो तो हैंडल घुमाती रहो, बीच में रख, सीधा ध्यान रख सामने और चला ट्रैक्टर, सीख चल, तुझे बहुत शौक लग रहा है सीखने का। तो आज मैं सीख रही थी थोड़ा थोड़ा करके। मैं चाहती हूँ कि ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी सब चीज़ सीख लूँ, आगे जाके बच्चे भी सीखेंगे। तो खैर है को बड़ा शौक है सीखने का, मैं भी सीखूंगा उधर। अब नहीं, मैं भी चलाऊंगी। मैंने कहा बेटा यहाँ ऐसा कोई खाली खेत नहीं है कि सब चला लेंगे। मेरे पास भी भाई बैठा हुआ था, तब मैं चला पा रही थी। देख ले मंदिर अपना दिख रहा। तो वो चटका मारे, मैं थोड़ा सा डांस कर लूं, बस वो चटका मारी हो। ओ माय गॉड, वो नहीं प्लीज नहीं, आ जोड़ो। बनाते नहीं आगे खड़ी होकर कोई सी एक बार में ट्रैक्टर इस गाड़ी बनाई अब नहीं मैं बनाऊंगी, प्लीज मैं बनाऊंगी, कभी नहीं बनाती वो मैं सामने बनाऊंगी। वो मैं करूंगी, हमने तो यही चलाया था। हाँ तो बनाइए, इस वाले में बनानी गाना लग रहा रुक जा बिल्ला वो। जैसे ही हम लोग जो है ना घर पहुँचे और कायरा को रास्ते में ही नींद आनी शुरू हो गई थी। कायरा सो गया। आके है ना अंकल जी ने गोद से उतार लिया, मेरी गोदी में से लेके ला उड़े कूदे में लुटा दूंगा। अंकल जी लुटाने के लिए कंबल लेने गए, इतने में उसने जर्किन देखी नाना की जर्किन में बढ़ के सो गया। उसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और ये बच्चे गन्ने वगैरह लेके आए हैं और पापा जी निकाल रहे हैं मावा। मम्मी ने जला दी चूल्हे में आग, तो मैंने कहा ओहो भाई मावा भी निकलना शुरू हो गया। पापा जी निकाल रहे थे। हमारी एक गाय भी आई थी ना, उसी के दूध का मावा निकाल रहे हैं, दूसरी भी देती है थोड़ा बहुत। और मैं मार्केट गई थी ना, तो अवनी के लिए चप्पल लेके आई हूँ। कह रही थी नानी चप्पल पहनाओ मुझे, मेरे पे चप्पल नहीं है। तो मम्मी ने इसकी चप्पल मंगा दी, एक जोड़ी कायरव की मंगाई है, दोनों बहन भाई की चप्पल मंगा दिया। मावा निकलने लग रहा है अभी। अंकल जी पिला रहे हैं पशुओं को पानी। अंकल जी है ना एक दिन के लिए गाँव गए थे और मतलब हमारे बहन दीदी लगती है, उन्होंने माता पूजी थी तो वहाँ पे गए थे। तो फिर अंकल जी है ना गैली चले आए। घर में तो चल रहा हूँ, मेरी बेटी। चलो भाई जवाब देने का टाइम आ गया है। हाँ विशाल मामा बैठे हैं। फिर हद होगी, लोगों ने हद कर दी भाई, इतने गंदे गंदे कमेंट, इसका ड्रामा है, ये है वो है, हद कर दी। ठीक है, जो लोकल डॉक्टर हैं उनका तो भाई कोई पर्चा नहीं है, पर उनका लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने सिटी स्कैन लिखा था अपनी तरफ से, एक छोटा सा पर्चा लिख के दिया था। तो फाइनली बिल भी है इसमें दवाई का। और जी भाई दवाई का बिल भी है और डॉक्टर का पर्चा भी है, क्योंकि जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे थे उनका कोई वैसा पर्चा नहीं था जैसे इस पर नाम लिखा हुआ कि भाई ये उस हॉस्पिटल का। तो उनका तो ऐसा कोई पर्चा नहीं था, छोटा ही, मतलब तो अपने पास से ही दवाई लिखते थे, अपने पास से ही देते थे। पर जब मैं आज वहाँ पे गई तो एक मेरे हस्बैंड के जानकार हैं, उनके दोस्त हैं, मतलब गाँव के ही हमारे, उन्होंने भैया ने पर्चा काउंटर पे बनवाया कि भाभी जी डॉक्टर को दिखा के उसके बाद ही सिटी स्कैन कराया जाएगा, तो पर्चा बनवा लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भैया आप बनवा लो। तो उन्होंने पर्चा बनवाया है। फिर हम उसके बाद पहुँचे हैं डॉक्टर के पास। अब मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बहुत बेहुदे बोलते हैं, जैसे बेहुदे कमेंट है, हद है। कहाँ है तेरा पर्चा, कहाँ है तेरा पर्चा, हो गया तेरा ड्रामा शुरू, अब फिर कुछ नया बताएगी। तो पर्चा भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। कोई सोचेगा ऐसे कागज़ लेके बैठ गई, तो बैक से दिखाऊंगी। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया है उनका नाम भूलूंगी मैं, पता नहीं क्या नाम है उनका काफ़ी बड़ा, हाँ उनका बोर्ड भी लगा हुआ है काफ़ी बड़ा खतौली में। ठीक है जी, मैं वो इस पर चिपका दूंगी, उसमें उनका नाम भी है शायद, मन में घूम रहा है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बाहर लगा दूंगी। वो सिर्फ माइंड के ही डॉक्टर हैं। ठीक है जी, उन्हें ही भैया ने दिखवाया है अवनी को। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दिक्कत है, इसको ये गिर गई थी, ऐसे ऐसे चोट लग गई, तो सर इसका सिटी स्कैन करा दो आप।
तो उन्होंने मेरे से क्या बोला कि इसकी एज क्या है, आपने पढ़ी है? मैंने कहा हाँ जी। कागज़ में दिख रहा है आपको? मैं कहा हाँ जी। 9 साल। ये 9 साल की बच्ची है, इसका सीटी स्कैन कराने से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा ऐसी क्या बात, क्यों डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि जो सीटी स्कैन की जो रेडिएशन होती है, जो उनमें से निकलती है रेडिएशन, वो इसके माइंड पे प्रेशर बनाएगी। कल आने वाले टाइम में इसको इससे कैंसर भी हो सकता है। ये जो सीटी स्कैन वगैरह छोटे बच्चों का कर देते हैं, छोटी है, इसके माइंड पर दबाव पड़ेगी उन रेडिएशन की, उनसे से ये दिक्कत हो सकती है आगे जाके। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है या आपको कराना ही है तो आप करा लो, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। आप ना ही कराओ, आप मेरी 4 दिन की दवाई है ये खुआओ। अगर इसके बाद भी इसको आराम नहीं लगता, दौरा पड़ता है, फिर भी चक्कर आता है, या इसको बिल्कुल भी आराम नहीं होता, तो आप मुझसे कॉल पे इनसे भैया से बता देना, ये मेरे को बता देंगे। आप मेरे को बता देना कि कैसी कंडीशन है। नहीं होगा तो बिल्कुल ना बीचती पर ही हम इस जो है उसका सीटी स्कैन कराने की अनुमति देंगे, वरना नहीं देंगे। छोटी बच्ची है, डर भी सकती है। और मैं जितना बता रहा हूँ कि सीटी स्कैन से तो जितना बचाओगे आप उतना ही ठीक है, मत कराओ आप। मैं बता रहा हूँ ठीक हो जाएगी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार की दवाई ले जाओ, उसके बाद एक बार और दिखा लेना, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ना कराओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब देख लो, आपको जैसा सही लगे। बोले मैं आपको है ना अब बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अपना समझ के ये चीज़ बता रहा हूँ। उन भैया के सामने बोला, देखो मैं डॉक्टर की, तो मैं अंदर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। कुछ लोग बोलेंगे बात फन आ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो बड़े डॉक्टर हैं, उनके अंदर कैमरा लेके तो मैं घुस नहीं सकती कि भाई हाँ लाओ आप बोल रहे हैं मैं आपका रिकॉर्ड करूँगी, तो वो तो मैं नहीं कर पाती। पर जो उन्होंने बोला है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो भैया ना फिर आके मुझसे बात करी, जिन्होंने मतलब अवनी को दिखाया कि भाभी जी वो मतलब सीनियर डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। बाकी आपकी बात उनकी समझ में आई। हाँ, मैंने कहा भैया ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर मेरी बेटी को कोई नई प्रॉब्लम हो, कि डर भी सकती है, छोटी बच्ची है। तो 4 दिन की दवाई दी है, बोला इन्हें खिलाओ, उसके बाद बताना कैसी कंडीशन है। वैसे उनको ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना, इसको चक्कर के बाद जो दौरा वगैरह पड़ना, बेहोशी होना, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो आप मेरे को तुरंत ही कॉल करके बताना। अगर ये चीज़ बीच में एक बार भी होती है, दवाई से कोई दिक्कत होती है तो भी बताना है। मैंने कहा ठीक है सर। और ज़्यादा उन्होंने दवाई नहीं दी है। एक चीज़ आपने देखी होंगी, जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते हैं, बस खाली ये गोली है, खाली ये टैबलेट है, ठीक है जी। बैक कैमरे से टैबलेट भी दिखा दूँगी। और ये वाली टैबलेट है, इस टैबलेट में से एक टैबलेट के 4 हिस्से करने हैं, ठीक है जी। तो बस ये दवाइयाँ, बाकी ये पड़ी पन्नी खाली, इसमें और कोई दवाई नहीं है। चलो पर्चे दिखा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिनका लोकल में इलाज चल रहा था, उन्होंने भी एक कागज़ पे लिख के दिया था कि सिटी स्कैन कराना है। मैं सिटी स्कैन के इरादे से ही गई थी, अपने हस्बैंड से बात करके। उन्होंने ही मतलब उस लड़के से बात करी है, वो उनका जानकार है, गाँव का है, कि चल भाई तेरी भाभी आ रही है, ऐसा ऐसा गुड़िया का सिटी स्कैन कराना, करा देना। उन्होंने कहा था ठीक है मैं करा दूँगा। पर अब बड़े डॉक्टरों ने नहीं मना कर दी, तो मैंने नहीं कराया। ये दवाई दी है 4 दिन की, इन्हें खुआने के बाद एक बार दिखाना है। अगर दिक्कत होती है तो बीच में कॉल करके बताना। ये सब अब मैंने आपको बता दिया। और ये मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर, ये है ना, जिसको ना पता हो ना वो भी ज़रा इसको सर्च मार लेना, निकल के आएगा एकदम। ये जो आलतू फालतू कमेंट करने वाले उनको पता है। वैसे जो आसपास के हैं, जो मुझे उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे होंगे ना आसपास के, उनको इसके बारे में पता भी होगा। मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा, जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं और बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है जी। अब पर्चा भी आ गया, आपकी सफाई, ये बोलेंगे सफाई दे रही। मैं पक गई आज के कमेंट पढ़ के, हद कर दी यार। किसी को इतना मतलब इतना हद कर दी, इतना नीचे गिराने पर लगे हो, इतना नीचे गिराने पर लगे हो, इसकी वीडियो देखना बंद कर दो, यू कर दो, झूठ बोलती है वो बोलती है। भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे को भी तो फर्क पड़ता होगा। इस चीज़ से उनका भविष्य खराब हो रहा, बस ये आपको ही पड़ता है खाली। थोड़ा सिचुएशन को समझा करो। अब इसका डॉक्टर ने बोला है, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं स्कूल भी नहीं भेज पा रही थी इस डर की दिक्कत की वजह से, कि दवाई खुआओ नॉर्मल हो जाएगा, आप स्कूल भेजो। टीचर से बात कर लेना कि थोड़ा बस बच्चे का ध्यान रखे, उसको सिर विर में ना मारे, और उसका ध्यान रखे कि उसका ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर दे एकदम घर पे। आप उसको मतलब दवाई वगैरह दे के भेजना। बाकी टीचर्स को बोल देना थोड़ा ध्यान सा रखें। इतना थोड़ी स्वेलिंग है इसके नसों पर, जो है धीरे धीरे दवाइयों से उतर जाएगी। जिस तरह से ये गिरी है, जिस हिसाब से मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, दवाइयों से ही आराम लग जाएगा। लास्ट ऑप्शन है सिटी स्कैन। तो चलिए अभी आपको बैक से ना कागज़ दिखा देते हैं।
देखो जी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, सारा इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी मैं क्या पढ़ के बताऊं। ठीक है जी। एरा टोल फ्री, कमरा संख्या, रूम नंबर, ये सब यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। अवनी, एज वगैरह सब लिखी हुई है, फीमेल मेल भी लिखा हुआ है। ये फॉर्म होता है, देखो पूरा, ये डॉक्टर की दवाई है। ये रहा डॉक्टर का नाम, हाँ, डॉक्टर अविनाश कटारिया, ट्रॉमा सर्जन, आपातकालीन विभाग, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। सर्जन है ये, बहुत बड़े माइंड के डॉक्टर हैं भाई, सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। ठीक है जी। मैंने आप लोगों को कागज़ दिखा दिया, स्लिप भी दिखा दी। जो हमारे लोकल के डॉक्टर हैं उन्होंने भी एक स्लिप पे लिख के दिया था। पर्स कहाँ है मेरा, सेप में है। उन्होंने एक अभी दिखाती हूँ, एक चिट पे लिख के दिया था कि सिर का CT स्कैन कराना है। तो बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया। देखो छोटे बड़े डॉक्टर, देखो छोटा अपने तरीके से बताता है, बड़े अपने तरीके से बताता है, हर डॉक्टर के अलग अलग राय है। मना तो ये भी कर रहे थे, पर फिर भी हमें ये इस वजह से वो था कि भाई करा लो, कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं होगी, आप दवाई तो खुआ के देखो। तो चलो, वो कहते हैं ना, विश्वास भी कोई चीज़ होती है। बाकी बस फिर हम घर निकल जाएंगे कल या परसों में। कल रुक भी सकते हैं, कल जा भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अभी बता दूंगी, उसके पीछे भी कोई कारण है, क्योंकि मम्मी कह रही है 1-2 दिन की दवाई खुआ के देख। हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ जाता है, 1 दिन की दवाई हो रही है, यहीं पर खुआ के देखना। 4 दिन की दवाई है, अगर दिक्कत हुई तो फिर चेंज हो जाएगी दवाई। यहीं से नज़दीक पड़ जाता है, भाई को लेके गई थी और उधर से थोड़ा दूर पड़ता है। फिर इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी तो ये दवाई खुआ ले, आराम रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं हट के मैं अब की बार मैं चला जाऊँगा, या फिर तू ही चली जाना, जैसे भी ठीक लगेगा। मैंने इसके पापा को गैल ही कॉल करके बताई है। कुछ लोगों को फिर से हो गया, हस्बैंड का वो रखती है भाई, जब चीज़ें सही होंगी तो एक एक चीज़ें बताई जाएंगी, भले ही वो कैमरे में आए या ना आए। पर मैं चाहती हूँ कि कैमरे के पीछे ही सही हमारे सारे रिश्ते जो हैं सॉर्ट आउट हो जाए। इससे पहले कि कुछ लोग बोले कि ऐसा नहीं होता, CT स्कैन कराने से ये नहीं होता, ये सब गलत बात है, तो मैं देखो अपने, मुझे गलत बोल सकते हो, वो एक बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनको मैं गलत नहीं बोल सकती। वो किसी कारण से ही ये चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, रेडिएशन फ़ोन की होती है, वो भी नुकसान देती है। बहुत लोग बोलते हैं कि कभी भी है ना, जो फ़ोन होता है उसको ऊपर की जेब में नहीं रखना चाहिए, पास में रख के नहीं सोना चाहिए फ़ोन, क्योंकि जो फ़ोन में से रेडिएशन निकलते हैं वो भी हार्ट पर असर करती है। टावर में से रेडिएशन निकलती है, वो भी घर में बीमारी पैदा करती है। हमारे में लगा हुआ है ना, तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग बीमार ही हैं जब से। हस्बैंड भी मेरे, उनको इतनी सारी दिक्कत हो रही है, बहुत सारी बीमारियाँ हो गई उनके शरीर में भी, मैं भी बीमार हूँ। तो देखो कुछ लोग बोलेंगे कि अपने पास से बोल रही है, तो मैं इसी मारे पहले ही कह रही हूँ कि जो बोलना है मेरे को बोल दो। किसी डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए हैं कि बेवकूफ़ है, जो चीज़ हमें समझा रहे हैं हम उनका उल्टा करें, तो वो तो मैं उल्टा तो नहीं करूँगी, सीधा ही करूँगी। उन्होंने दवाई दी है तो देखते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, क्या रिजल्ट आता है।